वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस को बोलते हैं कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। मानते हैं कि इस तरीके से ये कारण हो सकता है। अगर हम कुछ भी वर्क करें उसको बोल सकते हैं कि आप ये वर्क कर रहे हैं तो इस कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरीके से अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो उसके कारण आपको लीवर डैमेज हो सकता है। ये एक आपका अनुमान है, सिर्फ मानते हैं आप, कंफर्म तो नहीं कि होएगा। तो उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगर कंफर्म हो जाए, उसे कंफर्म किस तरह से करेंगे हम उसको, कि जो हमने हाइपोथेसिस करा है, जो हमने एजम्पशन करा है, उसको कंफर्म कैसे करेंगे, डायग्नोस करके करेंगे। तो इसी तरीके से अगर किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं हम कि इस अल्कोहल कंजप्शन के कारण लीवर डैमेज हो सकता है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। तो आज उसी हाइपोथेसिस को हम बात करते हैं, उसी हाइपोथेसिस के ऊपर। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ऐसी सिचुएशन, ऐसी फिगर दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी मेजरेबल मोर देन वन वैल्यू, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जब कोई रिलेशन दिखाता है तो उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर स्टडी। जब हम कोई भी स्टडी करेंगे, जिस तरीके से स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर, एक सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद अल्कोहल कंजप्शन कोज करता है लीवर डैमेज। तो ये क्या है? ये हमारी स्टडी है कि अल्कोहल कंजप्शन के कारण जिन लोगों का लीवर डैमेज हो रहा है, हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। मान लो मैं अल्कोहल कंजप्शन करता हूँ और मेरा लीवर डैमेज होने के चांसेस है या हो चुका है, तो मेरे ऊपर रिसर्चर ने स्टडी करी। तो क्या है, मेरे ऊपर जो स्टडी करे, अंडर स्टडी मेरे वेरिएबल्स के बीच, दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच मेरा लीवर डैमेज अल्कोहल कंजप्शन के कारण भी हो सकता है, कोई अदर प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। तो मोर देन या टू या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जब कोई रिलेशन दिखाता है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का सिंपल मकसद क्या होता है, सिंपल एग्जांपल क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन स्टेटमेंट। मान लेते हैं कि प्रिडिक्ट करना, किसी चीज को मानना, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट का माना है मानना एन एक्सपेक्टेड आउटकम। मानते हैं अगर मैं अल्कोहल कंजप्शन करूंगा तो मेरा लीवर डैमेज होएगा, ये एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मेरा मानना है कि होएगा। कंफर्म तो नहीं कह सकते, कंफर्म कैसे करेगा, डायग्नोस करेगा। तो यही होता है हाइपोथेसिस, किसी चीज को मानना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक्सपेक्ट करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। हम आपने आपको जो आगे नई वीडियो बनाएंगे उसके बारे में फुल्ली कवर अप कर देंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन दिखा रहा है कि हाइपोथेसिस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या वेरिएबल्स है, मोर देन टू और टू से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक एजम्पशन स्टेटमेंट होती है। एजम्पशन करना क्या होता है? एजम्पशन क्या होता है देखते हैं, पहले एजम्पशन को देखते हैं। एजम्पशन इट इज ए बिलीफ, ये एक सिर्फ विश्वास है, दैट कंसिडर ट्रू, जिसको हम सच मानते हैं। ये एक विश्वास है जिसको हम सच मानते हैं। क्या मानते हैं? सच, गॉड है। सब मानते हैं कि गॉड है, पर किसने गॉड को नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा। वो एक एजम्पशन है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस और एजम्पशन में एक डिफरेंस क्या है? हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं, जबकि एजम्पशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट किस तरह से करेंगे? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि गॉड है, तो गॉड को टेस्ट करने के लिए आपको गॉड को देखना पड़ेगा, पर आप गॉड को नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से एजम्पशन उसको बोलते हैं कि जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एजम्पशन। पर हम सच मानते हैं कि वो चीज है, हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो चीज है, वो एक सच है, वो चीज सच है, बट हमने उसको टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एजम्पशन। उसी को बोलते हैं एजम्पशन। इट इज ए बिलीफ, ये एक ऐसा विश्वास होता है, दैट कंसिडर ट्रू, जिसको हम ट्रू करते हैं, जिसको हम सच मानते हैं, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मैंने गॉड को देखा है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने गॉड को देखा है। तो यही एक एजम्पशन, उसी को बोलते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि ये चीज सच है नहीं, बट हम मानते हैं गॉड है, दैट इज नोन एज एजम्पशन। एजम्पशन हमने आपको बताया। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अजम्पशन, हाइपोथेसिस सेम एजम्पशन की तरह है,
सिर्फ डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस है स्टेटमेंट अबाउट द बिटवीन रिलेशन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है, जो रिलेशन बताता है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। मैं मानता हूं अल्कोहल कंजप्शन के कारण मुझको लीवर डैमेज हो जाएगा या हो सकता है। अगर मैं टेस्ट करके देखूं कि मेरा लीवर डैमेज अल्कोहल कंजप्शन के कारण हुआ, तो ये मेरा एजम्पशन था, मैंने पहले माना, मैंने अपना टेस्ट करने से पहले मैंने देखा कि मैंने अल्कोहल कंजप्शन कर रहा हूं, मैं 10 साल से कर रहा हूं और मेरा लीवर डैमेज हो चुका। तो 10 साल पहले किसी ने कहा मुझको कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। सिर्फ उसने मुझको बोला, उसने टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, जो एक हाइपोथेसिस है। फिर उसने 10 साल बाद क्या करा, उसी चीज को टेस्ट करा कि देखा कि डैमेज हुआ या नहीं हुआ। अगर डैमेज होगा दैट इज उन्होंने हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक टेस्टेबल होते हैं, जबकि अजम्पशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करके देख सकते हैं। हाइपोथेसिस सेम एज अजम्पशन, बट एक मेजर डिफरेंस कि हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं जबकि अजम्पशन इज नॉट टेस्टेबल, जिसको हम एजम्पशन को टेस्ट नहीं कर सकते। ये एक सिर्फ बिलीफ होता है कि ये चीज सच है, जबकि उस सच को देखने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं। अल्कोहल कंजप्शन के कारण मेरा लीवर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्मोकिंग के कारण मेरे लंग्स कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एक एजम्पशन होता है, एजम्पशन होता है दैट कैन बी, हम क्या मानते हैं, ये एजम्पशन स्टेटमेंट होता है अबाउट द रिलेशन, जो टू इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन दिखाता है। दो वेरिएबल्स है, ये मान ले एक पेशेंट है, ये अल्कोहल है, ये इस अल्कोहल को पिएगा तो उसका लीवर डैमेज होएगा, या स्मोकिंग करेगा तो इसको लंग्स कैंसर होने के चांसेस है। ये सिर्फ इसी को बोलते हैं एजम्पशन, इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगर ये मैं टेस्ट करके देख ले, हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि भाई इस पेशेंट को देख ले, अगर इसका अल्कोहल छुड़ा दे तो उसको जब भी लिवर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। और एजम्पशन क्या होता है कि हम मानते हैं कि गॉड है, पर कोई गॉड को न देख सकता, न उसके ऊपर कोई टेस्ट वगैरह कर सकता, बट हम मानते हैं कि गॉड है, ये एक सच है, एक बिलीफ है, दैट इज नोन एज एजम्पशन। तो आपको क्लियर पता लग चुका हो कि एजम्पशन और हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताते हैं कि इसका इस चीज से कुछ रिलेशन है या नहीं, या दो से ज्यादा, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। इसके बाद बात करते हैं कि हाइपोथेसिस की सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस कौन सी सोर्स से हम हाइपोथेसिस को मान सकते हैं कि इसका रिलेशन इस चीज से है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इस डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कुछ रिलेशन है या नहीं। हम कहां से कौन सी सोर्स से हम पता लगा सकते हैं, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, कहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है। अगर मैं कहता हूं कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, तो मुझे ये चीज पता लगी होगी, तो मैंने टेस्ट किया होगा उसको, जब पता लगा होगा मुझको, या मैंने कभी प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस कभी मैंने 10 साल 5 साल पहले किसी को देखा होगा कि कोई स्मोकिंग करता था, उसको लंग्स कैंसर हो गया इसलिए उसकी डेथ हो गई, या अल्कोहल कंजप्शन करता था उसको लीवर डैमेज हो गया उसका डेथ हो गई। तो हम बात करते हैं कि सोर्सेस, कौन सी सोर्सेस से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, किस किस सोर्स से हम हाइपोथेसिस को कंजेक्ट करते हैं, उठाते हैं, कि कहां से देखते हैं कि यहाँ पर हाइपोथेसिस बन सकती है। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में क्या है, एकेडमिक लिटरेचर। एकेडमिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहले साइंटिस्टों ने रिसर्च की, स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, सिंपल एग्जांपल है स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। ये पहले किसी रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी की होगी, उसने अपनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में स्टडी में लिख दिया, और हमने मैगजीन्स के दौरान या जर्नल्स के दौरान वहां से हमने उसकी रिसर्च स्टडी को उठाई और हाइपोथेसिस किया। तो एक मेन सोर्स होता है एकेडमिक लिटरेचर। पहले कभी किसी रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी की, उसमें उन्होंने रिटर्न में लिख दिया कि इस तरीके से ये हो सकता है, अगर हम कोई भी क्या ना फैटी डाइट खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तो इस तरीके से उसने हमको बता दिया, पहले प्रीवियस वीडियो स्टडी में उसने की, अब हमने वहां से देख लिया कि भाई इस कारण ये हो सकता है, तो हमने भी एजम्पशन किया। ये भी एक सोर्स होते हैं एकेडमिक सोर्स। सेकंड होते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो और आपकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिली, आपने 10 दिन के लिए क्या स्मोकिंग को डिले कर दिया, मतलब पीनी बंद कर दी, तो आपको कुछ ब्रीथिंग डिफिकल्टी में कुछ इंप्रूव दिखाई दिया, मतलब कि ठीक होने महसूस हुई आपको। तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस कहता है। लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम पता लगा सकते हैं
कि मैं स्मोकिंग करता था तो मुझे यार ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी। ये एक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि यार मुझको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो मुझे लंग्स कैंसर हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मर भी सकता हूँ। ये हाइपोथेसिस बना ली इसने। तो लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक भी ये भी एक लाइफ एक्सपीरियंस सोर्स होता है जहां से हम हाइपोथेसिस को जज करते हैं, जहां से हम हाइपोथेसिस को सोर्स बनाते हैं, उठाते हैं। सेकंड होता है लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। थर्ड होता है प्रीवियस रिसर्च स्टडी। हमने पहले जो हमारे से पहले रिसर्चर थे, या हमने पहले कभी बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में अगर हम कोई पीएचडी वगैरह कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो, एमएससी कर रहा हो, तो उसने पहले कभी रिसर्च की और वहां से उसने हाइपोथेसिस बनाई, और फिर अगले 2-4 साल के बाद उसने एमएससी में फिर रिसर्च की, तो वहां से उसने हाइपोथेसिस चाहिए उसको, तो उसने प्रीवियस जो रिसर्च की थी उसमें तो उठा लेगी। तो यही होता है प्रीवियस रिसर्च। जब हम कोई प्रीवियस रिसर्च करते हैं उसमें भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और जो आगे न्यू रिसर्च बनाएंगे उसमें भी हाइपोथेसिस बनाएगा। तो यही होता है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। कौन से सोर्स है जिससे हम हाइपोथेसिस को लेते हैं? एक होता है प्रीवियस रिसर्च, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एकेडमिक लिटरेचर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस को एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि अगर आपको कोई भी इस हाइपोथेसिस में डाउट्स भी होगा तो आप प्लीज हमको बता सकते हैं। तो एक बार दोबारा से बताते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन बताता है। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन बताता है, दैट इज नॉट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्ट मतलब अनुमान मानना, एन एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब इस कारण ये हो सकता है। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं खेलूंगा, अगर जैसे एग्जाम्पल है क्रिकेट खेल लिया, अगर मैं अच्छे से क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो मैं आउट हो सकता हूं। तो इसी तरीके से बात है कि एक्सपेक्टेड आउटकम है आउट होना, विकेट होना, तो उसे बोलते हैं एन एक्सपेक्टेड आउटकम। स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? लंग्स कैंसर। ये एक मेरी हाइपोथेसिस है, ये एक मेरी प्रिडिक्ट है, मानते हैं स्मोकिंग करूंगा तो लंग्स कैंसर हो सकता है। इसके बाद क्या? हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन, सेम एज अजम्पशन है एक्सपेक्टेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच। ये हाइपोथेसिस सेम एज अजम्पशन, बट अजम्पशन और हाइपोथेसिस में मेजर डिफरेंट। अजम्पशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं। अजम्पशन क्या होता है? इट इज ए बिलीफ, ये एक विश्वास होता है, दैट कैन कंसिडर ट्रू विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। बिना कोई साइंटिफिक एविडेंस के हम किसी चीज को सच मानते हैं, हम किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको सच मानते हैं। गॉड है, हमने किसी ने गॉड को नहीं देखा, बट सब मानते हैं गॉड है, उस पर विश्वास है, दैट इज नॉट ट्रू। इसी को बोलते हैं एजम्पशन। ये एक टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट टेस्टेबल। इसके बाद सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कौन सी सोर्स है हम हाइपोथेसिस को उठाते हैं। एक होता है एकेडमिक लिटरेचर, पहले कभी किसी रिसर्चर ने रिसर्च स्टडी की, उसने अपनी हाइपोथेसिस लिख दी, उसने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिख दिया, वहां से हम जनरल मैगजीन वगैरह से, बुक्स वगैरह में से हमने उठा ली, लाइब्रेरी वगैरह में से। इसके बाद होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस है कि अपने ऊपर एक्सपीरियंस के मुताबिक देखते हैं कि अगर जिस तरीके से मैं तेज बाइक भगाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, ये एक मेरा सिर्फ मानना है, कंफर्म तो नहीं कि हो ही होएगा, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम सोर्स बना सकते हैं हाइपोथेसिस के। इसके बाद है प्रीवियस रिसर्च, पहले मैंने कभी रिसर्च की, वहां से मैंने हाइपोथेसिस बनाई, फिर उस हाइपोथेसिस को मैंने अब उठा ली, तो प्रीवियस रिसर्च से भी हम क्या बनाते हैं? एक सोर्स बना सकते हैं हाइपोथेसिस का। तो यह आपका कंप्लीट हुआ हाइपोथेसिस और एजम्पशन। हम आपको टाइप सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस बता चुके हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, कितने टाइप का हाइपोथेसिस होते हैं वो आपको ऑल ओवर कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, अजम्पशन क्या होता है। तो आज हम टाइप ऑफ हाइपोथेसिस को बताएंगे। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होता है हाइपोथेसिस का, उसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। उसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं, पहले हमने पूछ ले कि हाइपोथेसिस क्या होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। 1 2 3 4, 2 या 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस इट इज ए रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो टू वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या है? एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल और एक डिपेंडेंस वेरिएबल।
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स है। तो क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाना। एग्जांपल लेते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन कैन कोज, ये क्या करता है, ये क्या करता है लीवर कैंसर, लीवर कैंसर। अब बात करते हैं जो अल्कोहल कंजप्शन है ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, और ये क्या है, ये एक डिपेंडेंस वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्ट, इसको बोलते हैं इफेक्ट। जो डिपेंडेंस वेरिएबल है उसको बोलते हैं इफेक्ट, और जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल है उसको बोलते हैं कोज। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस, दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशन दिखाता है दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। इसके बाद जो दूसरी हाइपोथेसिस होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का वर्ड क्या होता है, दो से ज्यादा, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है रिलेशनशिप, ये भी रिलेशनशिप ही बताती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बताना, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, that is called complex hypothesis, complex hypothesis। दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन जो होता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का एग्जांपल क्या होता है, मानते हैं इंक्रीज फैटी डाइट, अगर हम इंक्रीज कर दी फैटी डाइट, अगर हम फैटी डाइट लेना इंक्रीज कर दे, इसके कारण क्या हो सकता है, कैन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब है जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर फैट का जम जाना, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर हम इंक्रीज कर दे, फैटी डाइट लेना इंक्रीज करते, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये क्या है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, और ये क्या है, डिपेंडेंस वेरिएबल। ये क्या है, कोज, ये क्या है, इफेक्ट। ये क्या दिखा रहा है इन दोनों के बीच, रिलेशनशिप, इसका इसके बीच रिलेशन है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस नहीं है, ये तो सिंपल है, सिंपल हाइपोथेसिस। बट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है, एक तो जो इसका एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कोज हो गया, एक तो हो गया इंक्रीज फैटी डाइट, दूसरा क्या होता है एलडीएल की, एलडीएल इंक्रीज हो जाना इन ब्लड में, ब्लड के अंदर एलडीएल की मात्रा इंक्रीज हो जानी, जो कोज करती है एथेरोस्क्लेरोसिस। कोई हमने ऑयली डाइट खाई, ऑयली डाइट इंक्रीज कर दी हमने, इंक्रीज ऑयली डाइट कैन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस। एक दो तीन, ये क्या है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स, एक दो तीन चार, इसके बाद चार वेरिएबल्स है, ये चार वेरिएबल्स है, इसमें एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और तीन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मेन कोज दिया है इसमें, एक दो तीन, तीन मेन कोज है, तीन कोज के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा। अगर हम स्टडीज पे करेंगे, इसके कारण भी हो सकता है, इसके ऊपर भी करनी पड़ेगी, इसके कारण भी हो सकता है, इसके ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो यही होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताना, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और सिंपल हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताना, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस वेरिएबल के बीच, कोज एंड इफेक्ट के बीच क्या बताना, रिलेशन बताना, दैट इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। इसको हम रब करते हैं, इसके बाद हम दोबारा आपको बताएंगे जो दूसरे टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है एसोसिएटेड हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसके बाद जो दूसरा आता है थर्ड टाइप का, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस,
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये भी। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये रिलेशनशिप दिखाता है वेरिएबल्स के बीच, टू और मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू वेरिएबल्स, सेम एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, बट एक मेजर डिफरेंस दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड द डायरेक्शन, प्रोवाइड द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। ये एक हमको पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, एक दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिखाता है, दैट ऑल्सो प्रोवाइड द नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिस तरीके से मान लो कि अगर हम लंग्स एग्जांपल लेते हैं कि अल्कोहल इनटेक, अगर हम अल्कोहल इनटेक करते हैं तो ये कोज करती है लीवर कैंसर, लीवर डैमेज। अल्कोहल इनटेक करने से लीवर कैंसर होता है, ये इसका रिलेशन बता दिया। अब डायरेक्शन क्या देती है कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन देती है कि मान लो एक दूसरा लेते हैं, अल्कोहल लीवर कैंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से हमने बताया कि अगर हम इंक्रीज कर देते हैं कोई फैटी डाइट, या हम इंक्रीज कर देते हैं ऑयली डाइट, या हम क्या कर देते हैं एचडीएल की मात्रा, एलडीएल की मात्रा हमारे बॉडी में, एलडीएल की मात्रा हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाए, तो ये कॉज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ये क्या है डिपेंडेंस वेरिएबल, इसके बीच में रिलेशन है, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये भी डायरेक्शन, ये क्या है हाइपोथेसिस, ये हो गया सिंपल हाइपोथेसिस, ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, बट इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्यों बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ए दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाते हैं और एक पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन बताते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, अगर हम एलडीएल की मात्रा कम कर दे तो एक ये नेगेटिव, अगर हम कम कर दे तो एक पॉजिटिव के एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम है, ये एक डायरेक्शन दे रही। सिर्फ अगर हम फैटी डाइट ले रहे या ऑयली डाइट ले रहे या एचडीएल की मात्रा इंक्रीज हो, अगर हमारा इसका लेवल मैनेज हो जाए तो क्या करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम हो सकते हैं। ये इसका जो ले रहे हैं ऑयली डाइट, इसका क्या नाम लेवल कम कर दे, इसके कारण हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो एक मतलब क्या है, ये तो नेगेटिव डायरेक्शनल दिखाएगी या पॉजिटिव। जिस तरीके से अगर एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में आप एक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया आपने और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या करता है वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको सेटिस्फाई करता है कि भाई अगर मैं वहां पर उस हॉस्पिटल में जाऊंगा जॉब करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो कंफर्म है मेरा नंबर आएगा, मतलब कंफर्म मुझे वे जॉब दे देगा, मेरा सेटिस्फेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। क्यों दे रहे हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, मेरा एक पॉजिटिव सर्टिफिकेशन है कि मुझे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे पॉजिटिव वो मिल रहा आउटकम कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कंफर्म जॉब मिलेगी वहां पर। अगर मैं एक फ्रेशर बंदा हूँ और मैं चला गया एक हॉस्पिटल में चला गया, मैं कहने लगा सर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करनी, तो वहां पर एक मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी कि यार मेरे को कुछ आता नहीं, अब पता नहीं जॉब मिलेगी वे नहीं मिलेगी, कंफर्म तो कुछ नहीं है। तो यही होता है एक नेगेटिव डायरेक्शन के, एक किसी चीज का पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना या नेगेटिव डायरेक्शन में मिलना, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन देगी या वो नेगेटिव डायरेक्शन देगी, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो रिलेशन बताते हैं टू और मोर वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप, दैट इज नोन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है
रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स, बट दे आर नॉट प्रोवाइड द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या होता है कि जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करे, दैट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कि कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं। डायरेक्शनल में क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी या नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी, बट नॉन डायरेक्शनल में क्या है, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी उसे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप होएगा, टू और मोर वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप रहेगा, दैट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सिंपल। इसके बाद क्या होता है, जिस तरीके से मान लो कि कोई भी, या हमने बताया कि 10 साल का एक्सपीरियंस है इसीलिए उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही, अगर उसको वहां पर मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका तो क्या चांस रहेगा, क्या मिल भी सकते हैं मिल भी सकते, कोई डायरेक्शन लिया है, यहाँ नहीं करूंगा और कहीं जाकर करूंगा, तो वही होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के कोई डायरेक्शन ना मिलनी, दैट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में मिलता है, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसके बाद जो अदर आता है हाइपोथेसिस, उसको बोलते हैं एक कॉजुअल हाइपोथेसिस, एक एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। जो फिफ्थ होती है उसको बोलते हैं कॉजुअल हाइपोथेसिस, और एक होती है 6 वाली, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड हाइपोथेसिस, एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, कॉजुअल हाइपोथेसिस और एसोसिएटेड हाइपोथेसिस में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट, जो रिलेशनशिप बढ़ती है कोज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशनशिप बढ़ती है, दैट इज कॉजुअल हाइपोथेसिस। सेम एज सिंपल हाइपोथेसिस की तरह होता है, कोज एंड इफेक्ट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच। तो इसमें क्या है, इसमें नाम देते हैं ना कोज एंड इफेक्ट के बीच जो रिलेशन बताते हैं इसको बोलते हैं कॉजुअल हाइपोथेसिस। और एसोसिएटेड हाइपोथेसिस क्या होता है, अकर इन नेचुरल सेटिंग, अकर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना, किसी चीज के अंदर चेंज करना, वेरी करना, बदलाव लाना, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेटिंग। तो कॉजुअल हाइपोथेसिस का होता है कोज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशनशिप बताना। लंग्स कैंसर किसका हो रहा है, लंग्स कैंसर, लंग्स क्या कह रहे हैं कि जो अल्कोहल इंटेक कर रहा कोई, अल्कोहल इंटेक कैन कोज लीवर कैंसर, लीवर कैंसर। अगर मान लीजिए हमने स्मोकिंग कैन कोज लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, अल्कोहल इंटेक कैन कोज लीवर कैंसर, स्मोकिंग कैन कोज लीवर कैंसर, के अल्कोहल का लीवर कैंसर के साथ कोज है। इसका ये क्या है, ये क्या है कोज है, ये क्या है इफेक्ट है, ये क्या है, ये है कोज, ये है इफेक्ट। इसका इसके साथ रिलेशन है, बट इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है, समझे। स्मोकिंग के साथ लीवर कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, जो कोज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन दिखता हो उसको बोलते हैं कैजुअल हाइपोथेसिस। जिस तरीके से अल्कोहल इंटेक करता है तो कैन कोज लीवर कैंसर, स्मोकिंग करने से लीवर कैंसर नहीं होएगा, तो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या, अल्कोहल इंटेक कैन कोज लीवर कैंसर, उसके कारण उसको लीवर कैंसर उसी को बोलता है कैजुअल हाइपोथेसिस, जो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखाता है, दैट इज नोन एज कॉजुअल हाइपोथेसिस। इसका बाद होता है एसोसिएटेड हाइपोथेसिस, क्या होता है, अकर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग। उसको जिस तरीके से एक कम्युनिटी है, एक 100 मेंबर की कम्युनिटी है, वहां पर हमने एक गांव में गए, वहां पर एक कम्युनिटी 100 मेंबर बैठे थे, 100 आदमी थे, वहां पर हमने जज किया उन्हें कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या नाम अल्कोहल पी रहा है, कोई फैटी डाइट ले रहा है, वहां पर कोई फास्ट फूड खा रहा है, तो इस तरीके से हमने वहां पर जज करा, देखा। तो हमने क्या करा, हमने वहां पर हाइपोथेसिस बनाई, हमने वहां पर प्रिडिक्शन माना कि यार जिस तरीके से स्मोकिंग कर रहा है इसको यार लंग्स कैंसर हो सकता है, ये अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है इसका लीवर डैमेज हो सकता है, ये फैटी डाइट कर रहा है इसका लीवर डैमेज हो सकता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो ये हमने वहां पर जज करा नेचुरल सेटिंग में,
किसी चीज को क्या करना, जज करना, नेचुरल सेटिंग में किसी चीज को देखना और देख के हाइपोथेसिस बनाना, दैट इज नोन है एसोसिएटेड हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। वो एक कम्युनिटी थी, उसमें हमने सिर्फ देखा, वहां जिस तरीके से ये 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं, हम यहाँ पर गए और जाके हमने इन चारों को देख लिया, जो अल्कोहल पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, जो फैटी डाइट ले रहा है, इसका एचडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ देखा, ये हमने देख के यार देखा कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको ये, इसको सिर्फ देख के एक नेचुरल सेटिंग में इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं लाया, सिर्फ देख के हाइपोथेसिस करे और चले गए, दैट इज नोन एज एसोसिएटेड हाइपोथेसिस अकर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग, जो मैनिपुलेटिंग करते हैं बट ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हमने क्या देखा, स्मोकिंग कर रहा है, इसको लंग्स कैंसर हो सकता है, तो ये हाइपोथेसिस कर ली कि भाई स्मोकिंग कर रहा है, लंग्स कैंसर हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, लीवर डैमेज हो सकता है, तो ये हमने हाइपोथेसिस बनाया इन नेचुरल सेटिंग में ना, वहां पर हमने उनसे उन चीज के अंदर कोई भी मैनिपुलेट करना, उनके अंदर हमने ये भी नहीं कहा कि भाई तू अल्कोहल मत पी, स्मोकिंग मत कर, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक हाइपोथेसिस करी और चले गए, दैट इज नोन एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। और कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है या नहीं उसको देखना, उसको बोलते हैं कैजुअल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है अदोतिक नल हाइपोथेसिस होता है लास्ट, और एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। एक होता है 7th होता है नल हाइपोथेसिस, और एक होता है 8th, उसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन, नल का मतलब क्या है, नो, कोई भी नहीं, नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, मान लो एक या एक से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की कोई भी रिलेशन ना होना, जिस तरीके से कि स्मोकिंग कैन कोज मान लो एथेरोस्क्लेरोसिस या लीवर डैमेज लेते हैं, लीवर डैमेज हम मानते हैं स्मोकिंग के कारण लीवर डैमेज होता है, ये क्या एक नल हाइपोथेसिस है। इसका इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी रिलेशन नहीं है, इस इंडिपेंडेंट का इस डिपेंडेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस, इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। हमने प्रीवियसली बोला था कि वो क्या होता है, कोजुअल हाइपोथेसिस, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। हमने आपको 2 एग्जांपल देते हैं, अल्कोहल कंजप्शन कैन कोज लिवर डैमेज, स्मोकिंग कैन कोज लिवर डैमेज। जो स्मोकिंग कैन कोज लिवर डैमेज, ये क्या है, एक नॉन नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और उसको बोले थे कोजुअल हाइपोथेसिस, कि अगर इसका स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर, तो इसका इससे रिलेशन है, तो ये होता है कैजुअल हाइपोथेसिस, ये होता है नल हाइपोथेसिस। इसके बाद जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और more variables, that is called research hypothesis, उसी को बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको हम डिनोट, इसको दूसरा नाम क्या होता है रिसर्च, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जबकि इसका नाम क्या होता है, इसका दूसरा अदर नाम होता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, जबकि इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। के एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज फाइंड आउट कर ली, जिस तरीके से अल्कोहल कंजप्शन कैन कोज लिवर डैमेज, ये साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने क्या करी, ये एक
कंफर्म इंफॉर्मेशन ले ली इसके बाद के अगर जिस तरीके से स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स कैंसर कंफर्म होएगा, ये चीज कंफर्म है, उसी को बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस कि जो चीज एग्जिस्टिंग, जो चीज मतलब कंफर्म हो चुकी, उसी को बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस कि उसका जिस तरीके से अल्कोहल इनटेक करेगा तो उसका लीवर डैमेज होएगा। ये साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद पता लगा कि अल्कोहल करने के कारण लीवर डैमेज हो। जिस तरीके से एक आदमी है वो बार बार लीवर का नाम अल्कोहल पी रहा था, उसका लीवर कैंसर हो गया, वो मर गया, उसको लीवर कैंसर हो गया, डैमेज हो गया, वो मर गया। फिर उसके ऊपर रिसर्च की कि यह क्यों मरा, इसका देखते हैं कि क्यों मरा हो, तो उन्होंने देखा कि वो बहुत अल्कोहल इनटेक कर रहा था, इसीलिए उसका लीवर डैमेज हुआ और वो मर चुका। तो रिसर्चर ने पहले ही उस चीज के ऊपर कंफर्म इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उनके पास कि जो चीज अल्कोहल कंजप्शन करेगा उसका लीवर डैमेज 100% खराब होएगा, वो मरेगा, उसे लीवर कैंसर जरूर होगा। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट इज नोन एज रिसर्च वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मोर वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोज एंड इफेक्ट के बीच कोई रिलेशन ना होना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच कोई रिलेशन ना होना, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन ना होना, दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। इसको H0 से डिनोट करते हैं, इसको H1 से डिनोट, इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको स्टैटिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का टाइप हमने आपको कंप्लीट करा दिया, व्हाट इज हाइपोथेसिस के हाइपोथेसिस होता है किस चीज को मानना, प्रिडिक्शन करना जो एग्जिस्टिंग हो लिया कि ये हो, इसके कारण ये हो सकता है। हमने आपको 8 टाइप के हाइपोथेसिस बताए। फर्स्ट होता है सिंपल के दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन, सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप, एक होता है हमने आपको बताया थर्ड वाला, उसको बताया डायरेक्शनल के रिलेशनशिप तो बताता ही है बट डायरेक्शन भी देता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। फोर्थ होता है नॉन डायरेक्शनल के रिलेशनशिप तो बताता है बट डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, या नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव, कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसके बाद होता है एक कॉजल हाइपोथेसिस और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड हाइपोथेसिस क्या होता है, एक नेचुरल सेटिंग में जाके देखा, वहां पर असिस्ट करने के बाद हमें पता लगा भाई ये इस तरीके से अल्कोहल कंजप्शन करे, इनका लीवर डैमेज हो सकता है, सिर्फ हमने हाइपोथेसिस कर लिया, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड हाइपोथेसिस। एक नेचुरल सेटिंग में कोई भी हमने मैनिपुलेट नहीं किया। एक होता है कॉजल हाइपोथेसिस, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज कॉजल हाइपोथेसिस। एक होता है नल हाइपोथेसिस के दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की कोई भी रिलेशन ना होना, दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। और लास्ट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस कि रिसर्चर ने पहले ही एग्जिस्ट कर लिया, रिसर्च कर ली उस चीज के ऊपर कि इसके कारण ये कंफर्म होएगा, अल्कोहल इंटेक करेगा तो लीवर डैमेज होगा, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर ली, क्योंकि उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन ले ली उसके बारे में, उसी को बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये आपका कंप्लीट हुआ हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, टाइप, सोर्सेस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। सो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।